अरे ये बेशर्म तो किसी का आंकड़ा भी छुपा लिया। अजय सिंह बेस्ट, इसको तो मैं संत मानता था। मतलब ये ऐसे नेता जो है वो इस देश के लिए गर्व का विषय है, शर्म का विषय है। ऐसे नेता जो लाशों पर, ये गिद्ध हैं, ये सफ़ेदपोश भेड़िए हैं, लोग मरते हैं तो मरें, इनको सिर्फ और सिर्फ अपनी सत्ता और कुर्सी प्यारी है। इसीलिए बेशर्म अश्विनी वैष्णव अपने जो है पद पर बना हुआ है। अभी कोई और सरकार होती तो आप देखते कि किस तरीके, क्या भाजपाइयों के अंदर इंसानियत भी मर चुकी है क्या। बड़े बड़े वीआईपी लोग जो जा रहे हैं, कंगना रनौत हुए आज जा रही हैं, तो कंगना रनौत जैसे लोग जाएंगे तो आप चाहते हैं आम लोगों के साथ जाएं? आप लोगों के साथ जाएंगे तो उनको दिक्कत हो जाएगी ना फिर। नहीं तो आप वीआईपी व्यवस्था पे जाएंगे। कंगना रनौत जाएं, अदानी जाएं, अंबानी जाएं, हमें उससे समस्या नहीं है। लेकिन अगर हमारे लोग मारे जाएंगे, अगर हमारे लोग अव्यवस्था का शिकार होंगे तो हम प्रश्न पूछेंगे। हम इस सरकार के गिरेबान पर हाथ लगाकर इससे सवाल पूछेंगे, क्योंकि लोकतंत्र सवालों के बिना जो है मरा हुआ है। और जिस लोकतंत्र में कहते हैं ना कि जब सड़कें जो है खाली हो जाती हैं तो संसद आवारा हो जाते हैं, जब लोग जो है सवाल पूछना बंद कर देते हैं तो ये नेता जो है वो भेड़िए बन जाते हैं। इसलिए हमें इस लोकतंत्र को भीड़ तंत्र में नहीं बदलना है, हमें इस देश को जो है आगे लेके जाना है। और हम हाथ जोड़कर विनती कर रहे हैं इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। आप बूढ़े हो चुके हैं नरेंद्र मोदी जी, आप कमज़ोर हो चुके हैं, और बूढ़ा और कमज़ोर प्रधानमंत्री इस देश को नहीं चला सकता है। कुर्सी देते हैं अमेरिका में, तभी तो इतना जो है। इसीलिए 1.8 अरब का जो मदद मिलता था भारत को अमेरिका से, नरेंद्र मोदी के आने के 2 दिन बाद अमेरिका ने बंद कर दिया। अमेरिका ने जो है हमारे देश के लोगों के हाथों में बेड़ियां लगाकर, पैरों में बेड़ियां लगाकर अमानवीय ढंग से जो है वो इस देश में युद्ध बंदियों की तरह से, मतलब आज तक युद्ध में जो है, युद्ध में कहीं किसी देश का विमान आता है, आज मतलब ये राष्ट्रवादी हैं, ये राष्ट्रवादी लोग नहीं हैं। अगर ये राष्ट्रवादी होते तो नरेंद्र मोदी जा कर के जो है सवाल पूछते अपने दोस्त ट्रंप से कि मैं तुम्हें गले लगा रहा हूं और तुम जो है हमारे लोगों को जानवरों की तरह से बोल रहे हो। अगर देश की जनता का अपमान होगा तो नरेंद्र मोदी का भी वो अपमान होगा। नरेंद्र मोदी का सम्मान हो और देश की जनता का अपमान हो, जनता तो इससे बड़े शर्म और दुर्भाग्य की बात नहीं हो सकती। इल्लीगल रास्ते से क्यों गई? आपके देश में आपने ये हालत बना दी है, आपने इस देश के जनता तो इल्लीगल चली भी गई। आज हर दिन जो है इस देश में 2 युवा हर घंटे आत्महत्या कर रहा है। आज बेरोजगारी जो है 50 साल में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है, लोग आत्महत्या कर रहे हैं। सरकार जो कहती है कि हम 2 करोड़ यही नरेंद्र मोदी कहते हैं कि हम 2 करोड़ नौकरी का वादा किया था। आज जनता कहाँ जाए भाई रोजगार के लिए? वो जाएगी इन जो है गलत रास्तों से। कुंभ में जाएगी, महाकुंभ में दर्शन करने, वहां से कुछ होगा जैसे मोदी जी चुनाव जीत गए। देखिए, मैं इस देश की जनता से हाथ जोड़कर अपील करना चाहता हूं कि जो धर्म जो है, मैं बार बार कह रहा हूं, जो धर्म जानलेवा हो जाए वो धर्म नहीं, वो उन्माद है। आप इस देश की सरकार के लिए आंकड़े हैं, लेकिन अपने परिवार के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण सदस्य हैं। किसी के आप रोजी रोटी हैं, किसी के माँ हैं, किसी के बाप है, किसी के भाई हैं। इसलिए अपनी जान को जोखिम में डाल करके कतई जो है धर्म मत करिए। आप अपने धर्म को निभाइए, भीड़ का हिस्सा मत बनिए, क्योंकि आपकी जान जो है वो बहुत कीमती है, उसको सुरक्षित रखिए। राजनीति का हिस्सा मत बनिए। मैं क्या करूं? मैं अश्विनी वैष्णव का जो है पीठ थपथपाऊं कि बहुत अच्छा हुआ, 15 लोग मर गए, बहुत अच्छा रेल मंत्री आप काम कर रहे हैं। क्या मैं ये काम करूं? क्या मैं सरकार के तलवे चाटूं? तब आप कहोगे कि मैं जो है हिंदुस्तानी हूं। हर स्टेशन पर जाके भीड़ को काबू करेगा क्या? नहीं तो रेल मंत्री तब इस्तीफा दे देना। रेल मंत्री हम कहाँ कह रहे हैं? देश में क्या नेता मर गए हैं? क्या नेताओं की कमी हो गई है? 144 करोड़ के इस देश में क्या नेता नहीं है? हम तो कह रहे हैं नरेंद्र मोदी से, अगर आपसे ये देश नहीं संभल पा रहा है नरेंद्र मोदी जी, तो इस्तीफा दे दो। और आप तो सबको 60 साल पे रिटायर कर देते हो। आपकी उम्र हो गई है नरेंद्र मोदी जी, मेरी नसीहत मानिए।
अब इस देश को एक तो क्या कमजोर मैं बाबर कमजोर का बुजुर्ग प्रधानमंत्री अब इस देश को नहीं चला सकता है। नरेंद्र मोदी जो है वो बूढ़े हो चुके हैं, अब ये आराम करें, इस देश को छोड़ दीजिए। एक भगदड़ से रेल मंत्री और प्रधानमंत्री इस्तीफा दे देंगे। क्यों नहीं दे देंगे? आप बताइए ना। आप यही तो मेरी मित्र, यही तो समस्या है इस देश में कि आप जवाबदेही नहीं तय करते हो, लोग मरते रहे। ये कोई एक हादसा है, इससे पहले 50 रेल हादसे हो चुके हैं मेरे भाई। सैकड़ों लोग जो है अपनी जान गंवा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का आज का ऑर्डर है जिसमें कहा है कि जो क्रिमिनल हैं वही आज कानून बनाने लगे हैं। ये बातें कहने से वैसे अच्छी लगती हैं। अरे आपको जो काम करना वो तो काम करो ना। ये बातें करने से क्या है? समय पे हथौड़ा मारो ना आप। उत्तर प्रदेश को लेके बोला गया है। अरे न्याय का ये खाली बोलने से है, करके दिखाओ ना। जजमेंट के जरिए, ऑर्डर के जरिए। कौन आपको रोक रहा है? यहाँ बुलाओ ना मुख्यमंत्री को, प्राइम मिनिस्टर को, गृह मंत्री को, जो भी बदमाशी कर रहा हो, जो भी गलत तो काम कर रहा सुप्रीम कोर्ट बुला सकता है। हो। अरे सुप्रीम कोर्ट तो अखबार में खबर पढ़ के कर सकता है तुरंत। मैं तो कह रहा हूँ जो लुटियन जोन को देश पूरा लूट जोन कह चुका है, इस लुटियन जोन से सारे मकानों में से इनको खाली करो, इनको फ्लैटों में रहो। इनके दिमाग खराब हो रहे हैं, ये अपने आप को राजा समझने लगे हैं। 70% कानून बनाने वाले लोग क्रिमिनल हैं, अगर वो हटा दिए जाएं तो कोई कानून नहीं बचेगा। अरे मैं ये कह रहा ये हूँ, कोर्ट बोल रहा है। ये कोर्ट खाली बोल रहा है, कर क्या रहा है कोर्ट? ये अपॉइंटमेंट जो हुई है कोर्ट की वजह से तो हो गई। इसमें कौन जिम्मेवार है? इसमें जुडिशरी जिम्मेवार नहीं है क्या? सारा देश को पता नहीं क्या? इसमें कोई साइंस रॉकेट है क्या? कोई मेरे को बताना पड़ेगा, पूरा देश देख रहा है क्या करी है सुप्रीम कोर्ट। इतने दिनों से एक पेंडिंग है मुद्दा, वो एक केस थोड़ा है, वो 140 करोड़ के बराबर एक केस है। उसका समाधान क्यों नहीं किया? सुनवाई क्यों नहीं करी? और ये लोग क्या हैं? अब जिन लोगों के सामने संजीव खन्ना जज बन गए, चीफ जस्टिस हैं, 2-3 महीने में रिटायर हो जाएंगे। उसके बाद 5-4 महीने में के लिए गवई जी आएंगे, जिसमें बीच में छुट्टियां भी हैं मई जून में। उसके बाद सूर्यकांत आएंगे। सूर्यकांत जिनके सामने तो ये पहले से ही तय हो गया है। जिसके पहले से तय होता सीनियरिटी के हिसाब से, जो लोगों को चीफ जस्टिस बनना उसमें अड़ंगा डाल सकती है सरकार। इसलिए जिसको चीफ जस्टिस बनने में इंटरेस्ट होगा वो बोल्ड फैसला HR खन्ना की तरह, जस्टिस HR खन्ना की तरह कैसे ले पाएंगे कि उसने अपनी चीफ जस्टिस की नौकरी गंवा दी थी इंदिरा गांधी की सरकार में। ऐसी हिम्मत है कि किसी जज में? क्या है ये? जजों का काम तो ये होना चाहिए कि उनको कोई कल मुझे क्या मिलेगा, क्या होगा, नहीं। सच्चाई के साथ अडिग तरीके से खड़े हों तो देश में हिम्मत नहीं। किसी प्राइम मिनिस्टर की हिम्मत नहीं थी, अपॉइंटमेंट कर देता, सिलेक्शन कर देता अपोजिशन लीडर के कहने के बावजूद भी। ये बहुमत का कोई मतलब नहीं है। बहुमत एक फ्रॉड है इस देश के अंदर। बहुमत नाम की चीज़ गुंडागर्दी है। सर्वसम्मति और सबकी राय और आराम से ट्रांसपेरेंट तरीके से काम होना ही लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी। इस नियुक्ति पे क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि देश में संवैधानिक फ्रॉड चल रहा है और कोर्टें भी इसमें कमज़ोर, और कोर्टें देश के अनुरूप काम नहीं कर पा रही हैं। कोर्टों से जो उम्मीद है लगाम लगाने की, जो संविधान के खिलाफ काम करते हैं या जो संवैधानिक मूल्यों को और डेमोक्रेटिक मूल्यों को या मानवीय मूल्यों को तार तार करता है, कोई भी काम, किसी भी सरकार का कोई भी हो, क्योंकि सरकार में रिस्पॉन्सिबिलिटी पावर नहीं है, पावर हाउस नहीं है। ये सब जिम्मेदारी है इनके पास। ये मालिक नहीं है देश के। अपनी जिम्मेदारी काम संविधान के हिसाब से करें। उसको इस तरह नहीं लें कि आप लाट साहब बन गए, आप राजा बन गए हैं देश के, और मेजोरिटी है, मेरे पास एक वोट ज़्यादा है, मैं जो मर्जी कानून बना दूं किसी जाति के खिलाफ, किसी रिलीजन के खिलाफ, और कुछ भी बकवास कर दूं। ये संविधान नहीं कहता। संविधान कहता 140 करोड़ का देश में फ्रेटर्निटी बनाए रखना, सिस्टम ऑफ लॉ बनाए रखना, तभी संविधान के अनुरूप काम होता है। अब जो भी काम हो रहा है, ये जल्दबाजी का जो भी काम है, दिस इज़ कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रॉड डन बाय प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया।